नमस्कार। हर एक व्यक्ति के भीतर गुण और दोष तत्व का समावेश होता है। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या भौतिकवादी युग के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए, ग्रहण करने योग्य तत्व गुण तत्व को और जो ग्रहण करने योग्य तत्व नहीं है वह दोष तत्व को रेखांकित करता है। विजयादशमी का जो पर्व और त्यौहार है, जहाँ एक ओर भगवान राम के आदर्शों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है, तो वहीं दूसरी ओर लंकापति रावण जो विद्वान और ज्ञान का एक स्वरूप और एक दर्पण रूप जिसे कहा जा सकता है, होने के बाद भी दोष तत्व विद्यमान होने के बाद आज के इस आधुनिक युग में वर्तमान समय में भी हम इस रूप में मानते हैं कि उस तत्व को, जिस तत्व के अहंकार का जो स्वरूप जीवन में समावेश हुआ, उससे हर व्यक्ति को अपने आप में दूर रखना चाहिए। यह तत्व कहीं ना कहीं पर इस बात का बोध भी कराता है कि एक ज्ञान का स्वरूप यदि व्यक्ति के भीतर विद्यमान है, यदि अहंकार का गुण समावेश व्यक्ति के भीतर समावेशित हो जाता है, तो उसको एक निंदा का सामना युग युगांतर की स्थिति में भी करना पड़ता है। एक आदर्श स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जीवन की जो अवधारणा है, वह व्यक्ति को उस रूप में एक आदर्श कसौटी पर जीवन को उतारने के लिए प्रेरित करती है। और लंकापति रावण पराक्रम के क्षेत्र में पूर्णता को प्राप्त, ज्ञान के क्षेत्र में पूर्णता को प्राप्त करने के बाद भी अहंकार का जब समावेश जीवन में होता है, तो इस रूप में उन्हें स्मरण किया जाता है। यह तत्व आज के इस समय में भी हमें प्रेरित करता है कि कैसे हम अहंकार से दूर रहें। यह बात बिल्कुल सत्य है कि अपनी जीवन की अंतिम अवस्था में भी भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को जीवन का महत्व या ज्ञान की उपलब्धता के लिए लंकापति रावण के पास रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजा। लेकिन जीवन के अंदर यह भी हमें कहीं न कहीं पर स्मरण होना चाहिए कि ज्ञान की अपनी एक अलग भूमिका होती है और जीवन में अहंकार का जो समावेश होता है, उसका अंत किस रूप में होता है। तो यही तत्व हमें इस बात के लिए कहीं न कहीं पर प्रेरित करता है कि जीवन में गुण तत्व की उपलब्धताओं को हम ग्रहण करें। दोष पक्ष है, उस दोष पक्ष अहंकार का जो स्वरूप भीतर विद्यमान होता है, उससे अपने आप को यदि पृथक रखा जाएगा, तो वही हमारी विजयादशमी की अवधारणा को रेखांकित करेगा, उसकी सार्थकता को सिद्ध करेगा। हर व्यक्ति के अंदर अहंकार का समावेश होता है, लेकिन उस अहंकार के स्वरूप को यदि हमने जीवन से पृथक रखा, तो वो जीवन को दिशा और जीवन जीने की जो हमारी एक मुख्य अभिलाषा होती है, उसको सारगर्भित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। निंदा करना काफ़ी सरल कार्य है। हम कहते हैं कि लंकापति के जीवन में इस तत्व की उपलब्धता थी, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि ज्ञान का स्वरूप था, लेकिन अहंकार का समावेश होने के बाद जीवन को क्या गति प्राप्त हुई, उसका जो बिंदु था वह कालखंड है। आज भी इसको हम स्मरण करते हैं और अनेकों वर्ष से लीलाओं का मंचन किया जाता है, जो प्रेरणा को प्रदान करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। यही विजयादशमी की सारगर्भिता को भी रेखांकित करता है। धन्यवाद।